नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पी मैत्री त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल रात अमरनाथ गए हुए श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने हमला किया और उसमें 7 लोग मारे गए और इस पर पूरे देश में गुस्से की लहर है। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ स्टूडियो में हैं और साथ ही मेजर जनरल बहल हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता मेरे जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से आरिश बिलाल हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह है, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज पे दी थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमरनाथ यात्रा पे ये जो हमला है इसके पीछे लश्कर का हाथ है और हिजबुल के आतंकियों को लश्कर ने इस्तेमाल करके इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही राजेश शर्मा अपनी रिपोर्ट्स मुंबई से भेज रहे हैं क्योंकि पालघर के 2 लोगों की मौत हुई है इस घटना में। और साथ ही अहमदाबाद से भी मेरे संवाददाता मेरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि 7 लोग जो मारे गए उनमें से 5 लोग गुजरात के थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। एक तस्वीर उसकी भी देखिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये आतंकवादी को मुर्दाबाद, आतंकवादी को मुर्दाबाद, आतंकवादी को पनाह खत्म करो, खत्म करो, आतंकवादी को पनाह मत दो, आतंकवादी को मार के भगाओ, आतंकवादी को पनाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हाल करेंगे कि तुम 7 पुरुष तुमको याद करोगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को मार के भगाओ, नहीं तो हम जब अपनी पैर फैलाएंगे तो तुमको याद चलेगा। तुमको दुनिया में बड़ी ताकत में दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये आतंकवादी को मुर्दाबाद, आतंकवादी को मुर्दाबाद, आतंकवादी को पनाह खत्म करो, खत्म करो, आतंकवादी को पनाह मत दो, आतंकवादी को मार के भगाओ, आतंकवादी को पनाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हाल करेंगे कि तुम 7 पुरुष तुमको याद करोगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को मार के भगाओ, नहीं तो हम जब अपनी पैर फैलाएंगे तो तुमको याद चलेगा। तुमको दुनिया में बड़ी ताकत में दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। इन तस्वीरों के बाद शायद आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि बदहवासी के साथ साथ गुस्से और पीड़ा का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने घर वालों को इस तरह से इस घटना में खोया है। विनोद जी, बहुत ही ये समझा जा सकता है, इस रोष को समझा जा सकता है और एक आम हिंदुस्तानी को या फिर अपने जवानों को हम इस तरह से कब तक खोते रहेंगे? मैत्री जी, ये ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब शायद युधिष्ठिर के ही पास होगा, क्योंकि ये एक घटना के बाद कुछ समय बाद फिर दूसरी घटना हो जाती है। कभी सैनिक ठिकानों पर हमले होते हैं, कभी नागरिकों पर हमले होते हैं और हर हमले के बाद चाहे कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं देता, लेकिन पूरी व्यवस्था के प्रति मेरा आक्रोश है कि हर बार कड़ी निंदा होती है, सबक सिखा दिया जाएगा, इस तरह के बयान आते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है इसके अगर हम इसकी बात करें तो आप एक महत्वपूर्ण चीज देखिए जो बार बार सवाल उठ रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 45,000 से ज्यादा करीब वहां सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और जिस तरह इस सारे तंत्र को भेद करके एक अनरजिस्टर्ड गैर पंजीकृत बस गई और रात में जो है वो चली, ये सारा एक बड़ी चूक हुई। ये तो एक अलग है। मुझे लगता है दोनों जनरल साहिबान बैठे हुए हैं, ये लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जो पिछले कई दिनों से सेना ने और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पकड़ करके उनको ठिकाने लगाने की जो सख्त कार्यवाही की है, जिस तरह से कई आतंकवादी मारे गए, मुझे लगता है उसका शायद रिटेलिएशन है ये। और ये एक तरह से ये जो चूंकि अब बाप के संवाददाता ने खबर दी है कि लश्कर का और हिजबुल का मिला जुला ऑपरेशन है, तो लश्कर और हिजबुल को अलग करके देखने का कोई मतलब नहीं है। सबका हैंडलर एक ही है। वो हैंडलर आप जानते हैं ISI है, पाकिस्तान से हैंडलिंग होती है, तो कभी लश्कर के नाम पर, कभी जैश मोहम्मद के नाम पर, कभी हिजबुल के नाम पर, कभी हरकतुल अंसार के नाम पर, तमाम सारे नाम जो है बदलते रहते हैं। जब पंजाब समस्या थी तब भी तमाम सारे संगठन इस तरह नए नाम बदल के आते थे। तो कुल मिलाकर के जो केंद्र है वो तो एक ही है सीमा पार से। और मुझे लगता है कल भी जब मैं सुन रहा था कि ज्यादातर इशारा यही था कि ये सीमा पार के विदेशी आतंकवादी हैं, यानी पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं जिन्होंने इस तरह काम किया है। आपने एक बात कही थी कि एक पहले ये भरोसा दे दिया गया था कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला नहीं होगा। देखिए, इन सब मामलों में कभी कोई भरोसा नहीं होता और न किसी पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम आतंकवादी संगठनों पर भरोसा करने लगे तो फिर तो हो गया काम। मुझे लगता है शायद किया भी नहीं गया होगा, इसलिए इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। लेकिन
इस सुरक्षा तंत्र को भेद करके हमला किया गया, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर मुझे लगता है पूरे देश को और खासकर सरकार को विचार करना पड़ेगा। मेजर जनरल बहल, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाना आसान था या फिर चूक हुई? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा व्यवस्था में सेंध नहीं लगी है। सुरक्षा व्यवस्था जो थी बहुत तगड़ी थी। ये सारी जो कार्रवाई हुई है ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को वायलेट करने से हुई है। पहली बात तो मैं सहमत हूं कि वार्निंग्स हमको मिली थी। जिस डिस्ट्रिक्ट में हुई है अनंतनाग में, वो क्या कहते हैं, जमायत इस्लामी का अड्डा है और एक प्रकार की वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है एक सेंचुरी है रेस्ट एंड रिकूप के लिए, इन मिलिटेंट्स के लिए, आतंकवादियों के लिए आकर के वहीं पे रहते हैं। और ऐसी हमने कोई व्यवस्था नहीं करी है जैसे कि 1994 में व्यवस्था की गई थी कि अगर आपके घर में कोई मिलिटेंट आकर रह रहा है तो या तो आप बता दीजिए, नहीं तो आप भी को हम मानेंगे कि आप भी मिलिटेंट के साथ में मिले हुए हैं। तो ऐसा कोई डर नहीं है वहां पर। ये जो घटना हुई है, बालटाल से वो चले हैं। पहली बात तो प्राइवेट गाड़ी थी, रजिस्टर्ड गाड़ी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड गाड़ी, सब गाड़ियां रजिस्टर्ड वहां पर नहीं होती। जो आते हैं कॉन्वॉय में अमरनाथ यात्रा के लिए वही गाड़ियां रजिस्टर होती हैं। बाकी जो प्राइवेट बसेस गाड़ी चलती रहती है वो रजिस्टर नहीं होती है कहीं पे भी। वहां पे ये गाड़ी जो है बालटाल से चली और श्रीनगर से किस वक्त चली कहना मुश्किल है, मगर डेफिनेटली 4 घंटे का इसके पास में टाइम नहीं था बनिहाल पहुंचने का। एज पर दस्तूर 7 बजे तक जो है आपने बनिहाल टनल में घुस जाना है, क्रॉस कर देना है। ये पहुंची है 8:30 बजे या 8:15 बजे अनंतनाग में। इसका मतलब पहली बात तो चली श्रीनगर से उस वक्त है जबकि आरओपी जो थी, जो रोड प्रोटेक्शन पार्टी थी, ओपनिंग पार्टी थी, वो उठ चुकी थी, तो वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी। सर 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। अब सरकार ने पुष्टि कर दी है कि इसके पीछे लश्कर का हाथ है और लश्कर के आतंकी जो कि पाकिस्तान का है, इस्माइल का हाथ है। और लश्कर ने हिजबुल के आतंकियों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। मुनीर खान जो कि जम्मू पुलिस के आईजी हैं, उन्होंने इसको लेकर पुष्टि कर दी है। ये पुष्टि हो चुकी है कि लश्कर का इसमें हाथ था। अनंतनाग हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था। देखिए, अप्रैल के महीने में ये और आपको ये भी बता दें कि अभी एक बहुत ही अहम बैठक ले रहे हैं राजनाथ सिंह। इसमें रॉ चीफ, आईबी चीफ और साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। और ये बैठक जो है वो इस आलोक में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो रोकी नहीं गई है। आज भी यात्रियों का जत्था रवाना किया गया है। बहुत कुछ इस मीटिंग में होगा, बातें होंगी, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। यतेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अभी आपके पास क्या अपडेट मिल रही है इस मीटिंग को लेकर? देखिए मैत्री, बिल्कुल राजनाथ सिंह के घर पर बैठक चल रही है। पिछले आधे घंटे से बैठक शुरू हुई है जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ साथ तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और जो कल रात अटैक हुआ उसके ऊपर यहां पर चर्चा की जा रही है और आगे की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट जो थी वो यहां पर आ चुकी है और उस पर उसी इनिशियल रिपोर्ट का स्टडी करके कि कहां पर चूक हुई, इतना बड़ा हमला हुआ, क्योंकि पहले से खुफिया रिपोर्ट थी कि इस बार अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो सकता है। बड़े आतंकी हमले की तैयारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमला हुआ है और तमाम लोगों की मौत हुई है, तमाम अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है, तो एक कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी हुई है, क्योंकि सरकार ने दावा भी किया था कि अमरनाथ यात्रा में कोई व्यवधान नहीं आने देंगे और किसी भी तरह का जो आतंकी हमला होगा उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमला होता है तो सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं, उसकी साख पर भी सवाल खड़े होते हैं और इसी तमाम सवालों पर मंथन किया जाएगा आखिरकार चूक कहां हुई। और आज भी जम्मू से दूसरा जत्था रवाना किया गया है। करीब 3000 यात्री उस पूरे जत्थे में है, तो उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था पर इस बार कोई ढीला हवाली ना हो और इस तरह का आतंकी हमला एक बार फिर से ना हो। और इसको ध्यान में रखते हुए इन तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, तो ये चर्चा जारी है और अभी कल सोमवार था और ये पहला सोमवार था सावन का, और अभी 1 महीने तक ये यात्राएं यूं ही चलती रहेंगी, इसलिए बहुत ही अहम कुछ डिसीजंस भी इसमें हो सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से। और इस अभी जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको दिखाई, वो ये कि लश्कर का हाथ इसमें है, इस घटना में इसकी पुष्टि कर चुकी है जम्मू कश्मीर की पुलिस। और ये खबर हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह ने थोड़ी देर पहले दी थी कि इसमें एक लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल का हाथ है।
कौन है ये इस्माइल राकेश जी? देखिए, ये इस्माइल आईएसआई के इशारे पर पूरा काम करता है और लगातार ये लश्कर के लिए जो भी घाटी में कमांडर हैं उसको लेकर पूरी तौर पर जो फंडिंग के साथ साथ उसे हथियार सप्लाई करना और उन्हें किस तरह से ट्रेंड करना है और कहां कहां निशाना बनाना है इसको अंजाम देता है। तो ये आईएसआई का ये गुर्गा है और पूरी तौर पर आईएसआई ने इसे ट्रेंड किया है। लेकिन इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था जिसमें साफ तौर पे कहा था कि अबू इस्माइल जो कि पाकिस्तानी हैंडलर है और सीधे तौर पर ये लश्कर के लिए काम करता है। जी, आपसे और डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय की जो बैठक हो रही थी जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था वो खत्म हो चुकी है। यतेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? बैठक खत्म हो चुकी है। एनएसए जो अजीत डोभाल हैं वो राजनाथ सिंह के यहाँ से निकल चुके हैं और वही तमाम जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जम्मू से दूसरा जत्था निकल चुका है, उस पर भी आतंकी हमला ना हो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रणनीति बनाई गई और अब से एक दल जम्मू श्रीनगर पहुंच गया और दूसरा दल जो हंसराज अहीर MOS है उनके नेतृत्व में जाएगा। उनके साथ तमाम बड़े अधिकारी वहां पर जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही जो चूक हुई है वहां पर तमाम जो अधिकारी है, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है या खुफिया एजेंसियों के जो प्रमुख है उन लोगों से भी मिलेंगे, उन अधिकारियों से बात करेंगे और आगे की रणनीति जो लश्कर का नाम आया उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, इसको लेकर यहां पर अंतिम रूप इस मीटिंग में दिया गया। और अब एनएसए इस मीटिंग से निकले हैं तो जाहिर है कि कोई ना कोई एक रूपरेखा तैयार की गई है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए अब व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं मंत्रालय की तरफ से। जी विनोद जी, ये इस पूरी बैठक में हालांकि बहुत ही रैपिड मीटिंग थी, जाहिर तौर पर बड़े डिसीजंस इसमें लिए गए होंगे क्योंकि वक्त इतना कम है और जल्दी एक्शन लेना होगा, इसलिए मीटिंग आधे घंटे में वाइंड अप हो गई। क्या लगता है आपको इसके बाद रिवैम्प की जाएगी पूरी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि एकदम ये झटका था सरकार के लिए भी? निश्चित रूप से देखिए, ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और जाहिर है इस तरह की घटना के बाद ये बैठक होनी थी। रिवैम्प भी किया जाएगा और इसकी कोई जानकारी बैठक में क्या फैसला हुआ है तो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, क्योंकि भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो स्टेप्स उठाने हैं इसमें मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव विश्लेषण के हिसाब से, कि इसमें दो स्तर पर बातचीत हुई होगी। एक बातचीत तो ये होगी कि आगे की यात्रा कैसे सुरक्षित रहे और इसको किस तरह से जो है कोई दोबारा इस तरह की घटना न हो, नंबर एक। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, इन दो स्तरों पर बातचीत हुई होगी। इसलिए रॉ चीफ की उपस्थिति इसलिए है कि विदेश के मामलों में जो जानकारी रॉ के पास होती है वो सबसे ज्यादा उसी के पास होती है। आईबी के पास इंटरनल जानकारी, जो देश के अंदर जो तमाम संगठन काम कर रहे हैं उनकी जानकारी होती है। एनएसए ओवरऑल कोऑर्डिनेट करते हैं, उस सुरक्षा बलों को भी से भी संचालन उनका होता है, सेना के साथ भी उनकी बातचीत होती है, इसलिए एनएसए। तो ये तीनों लोग इसमें और उच्च अधिकारी भी रहे होंगे। ये पता करिए सेना का कोई अधिकारी था कि नहीं, हो सकता है शायद कोई सेना का भी अधिकारी रहा हो इसमें, इस बैठक में। तो मुझे लगता है ये इन दो चरणों में, इन दो स्तरों पर बातचीत हुई होगी, आगे की यात्रा सुरक्षित हो और जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उन तक पहुंचा जाए, ये मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो आगे क्या एक्शन लिया जाए, कैसे लिया जाए और जो अभी भी यात्राएं आगे होने वाली हैं उनको कैसे लोगों के लिए, यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया जाए, इस पे जाहिर तौर पर ये मीटिंग हुई होगी। इसमें कई बड़े डिसीजंस लिए गए होंगे। अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो निकल चुके हैं इस मीटिंग से, जैसा कि यतेंद्र जानकारी दे रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।